Students, just in my previous videos, I taught you about two poems, and those two poems are very important for the examination of 2026. And now I'm going to teach you about the only explanation of the poem. Those poems are asked in the examination. And please stay with me, stay with us, and look at the board. The first explanation, just that is from the poem, Sweetest Love I Do Not Go. ये मैंने दो कविता आपको पढ़ा दिया, उसका समरी कैसे लिखा जाएगा ये मैंने आपको बतला दिया, और वो हर हालत में रहेगा दोनों समरी लिखने के लिए। उसका मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब केवल मैं एक्सप्लेनेशन बतलाऊंगा हर पोएम का, जो आप देखें बोर्ड पर। उसमें पहला पोएम है जो स्टार्ट होता है, वह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से स्टार्ट होता है। ये जो कविता है ये जॉन डन की लिखी हुई कविता है, जिस जॉन डन को कहा जाता है लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करना ये नेसेसरी है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है के बाहर, और फिजिकल का मतलब होता है शरीर से संबंधित, शारीरिक। तो कवि इसमें एक ऐसा चीज बतलाया है प्रेम के बारे में कि वह जो प्रेम है वह होना चाहिए शरीर से बाहर का प्रेम होना चाहिए। तो शरीर की बात नहीं करना चाहिए, प्रेम के बारे में, लव के बारे में ये बता रहे हैं कि जो प्रेम होना है, यह प्रेम शरीर से नहीं होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए, आत्मिक प्रेम। उसी प्रेम को सही माना जाता है। फिजिकल ब्यूटी क्या है, वह क्या है, ये तो सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ये मर जाता है। एज द डे पासेज ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता गायब हो जाती है। लेकिन जो आत्मिक प्रेम रहता है वह प्रेम कभी घटता नहीं है। तो उसी के बारे में ये जॉन डन अपनी पत्नी को ये बतलाना चाहते हैं कि देखो भाई, हम लोग कुछ दिनों के लिए अलग रहना चाहते हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या होता है मरने के बाद। जब एक मर जाएगा तो दूसरा जो रह जाएगा उसके साथ क्या होगा, कैसा उसको लगेगा। तो टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन द पोएट वांट्स टू गेट इन दिस पोएम। अपनी पत्नी को ये बता रहे हैं कि देखो कैसे हम लोग रह सकते हैं, एक के बगैर दूसरा कैसे रहेगा। इनकी वाइफ है एनी, ANNE, उसको ये बता रहे हैं कि भाई चलो तुम अनुभव लो। इसके लिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बाहर। तो ये विदेश की यात्रा पर जा रहे थे, और उस विदेश की यात्रा पर जाने के क्रम में ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम ऐसा नहीं समझना कि आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे उब गया हूँ, सो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। या ऐसी बात भी तुम नहीं सोचना कि तुमसे कोई ज़्यादा सुंदर हमको कोई लड़की मिल गई है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, ये भी तुमको नहीं सोचना है। ये
नॉट इन होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। केवल हम जानना चाहते हैं, केवल हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमको जाने दो भाई विदेश की यात्रा पर, और मैं फिर तुरंत आ जाऊंगा। तो उसी क्रम में ये कहते हैं कि व्हेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे। ये कहते हैं कि देखो हम जाएंगे तो तुमको रोना भी नहीं है, तुमको बुरा सोचना भी नहीं है। अगर तुम बुरा सोचोगी तो क्या होगा, ये बुरा कहीं हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो व्हेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड, व्हेन दाउ साइएस्ट, दाउ माने तुम, जब तुम सांस लोगी तब दाउ साइएस्ट नॉट विंड, तुम हवा सांस नहीं लोगी, बट साइएस्ट माई सोल अवे, बल्कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। तो मैं, जब तुम सांस निकालोगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये काम तुमको नहीं करना है। व्हेन द वीपेस्ट, जब तुम रोओगी माने तुमको रोना भी नहीं है, अनकाइंडली काइंड, तब तो तुम अनकाइंड होगी। इसलिए क्योंकि माई लाइफ्स ब्लड डथ डीके, क्योंकि लाइफ ब्लड, तुम जो रोओगी तो आंसू गिरेगा, और आंसू गिरेगा तो हमारे ब्लड को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। तो ठंडा ब्लड ठंडा होगा तो मैं क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए तुम ऐसा नहीं करना है। यानी दोनों ही स्थिति में समझाते हैं कि तुमको न तो आ भरना है और नहीं तुमको रोना है। तो यही इसका अर्थ हुआ। अब जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख दे रहे हैं, जरा देखिए बोर्ड पर। ये कहाँ से ली गई है? तो मैंने आपको बता दिया, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस मेटाफिजिकल पोएट, metaphysical poem, sweetest love I do not go। से ली गई है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, बाय द फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। जो जॉन डन है मेटाफिजिकल पोएट, उनके द्वारा, जो लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स के लीडर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। अब ये जो पंक्ति है, इसका तो रेफरेंस क्या देना होगा? तो रेफरेंस ये होगा कि कवि जाना चाहता है, द पोएट wants to take an experience of separation, अलग होने का ये अनुभव लेना चाहते हैं। द पोएट advises his wife, अन्नी, उनका अन्नी नाम है, his wife, the poet advises not to sigh or weep, he forbids any to sigh
because when she sigh when she sighs, he will come out from the heart of and will die. Because he lives in the heart of the poet, in the heart of her. तो ये मना करता है कि तुमको रोना आह नहीं भरना है, तो इस प्रकार से सांत्वना देता है। तो अब इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट पोएम है, नेक्स्ट लाइन्स है, एक्सप्लेनेटरी लाइन है, मैं उसको इसके बाद के वीडियो में डालता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।